और इसके बेस पर काफ़ी सारे लोग स्कैल्पिंग करना बहुत पसंद करते हैं। ये यहाँ पर इनके पास 3 लेवल होते हैं ना, तो उन्हें बहुत ही मज़ा आ जाता है। इसके बेस पर स्कैल्पिंग बहुत करते हैं। यहाँ पर इस बैंड पर आया, यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, यहाँ तक का मिडल बैंड का टारगेट रखा, ये निकल गया, यहाँ तक का टारगेट रखा, यहाँ पर आया, यहाँ पर बाई कर लिया, इस बैंड का यहाँ पर टारगेट रखा, ये निकल गया, यहाँ तक अपर बैंड तक का उन्होंने टारगेट रखा। इस तरीके से स्कैल्पिंग में बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं। कैंडलस्टिक बेस पर यहाँ पर कोई बियरिश कैंडलस्टिक बनी तब सेल कर दो, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनी तब बाय कर लो। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, ऊपर से देख रहे हो, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, इस तरीके से। पर आपको पता है इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको कम कहता हूँ। ये सारी चीज़ों के साथ ऑल ओवर आपका मार्केट में टिकना थोड़ा कम पॉसिबल है, इसीलिए इन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको मना ही करता हूँ। और ये सारी चीज़ें कब करनी है? एक लेवल के बाद। लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अभी बिल्कुल ही बिगिनर है और इन सारी चीज़ों से शुरुआत करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्कैल्पिंग इंट्राडे से ट्रेडिंग सीखने की शुरुआत कभी नहीं करनी चाहिए। शुरुआत करनी चाहिए आपको कैश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करके, वहाँ पर आप सारी चीज़ें भी सीखते जाते हो और आपकी साइकोलॉजी भी डेवलप होती है। यहाँ पर तो आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। एक तो एक बिगिनर है, साइकोलॉजी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, ऊपर से ये सारी चीज़ें करता है, लॉस करता है और ज़्यादा साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है, डर जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है वो मार्केट से। इसीलिए ये सारी चीज़ें इनिशियल फेज़ में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक समय के बाद, एक्सपीरियंस मिलने के बाद, नॉलेज गेन करने के बाद, मार्केट से कुछ पैसा कमाने के बाद फिर आपको ये सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। अदरवाइज़ अभी के लिए स्टार्टिंग फेज़ में हो, इन सारी चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए।